नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत। भिवानी परिवार मैत्री संघ के सभी सदस्यों का, सभी महानुभावों का और पूरी टीम को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत आभार कि बहुत अच्छा कार्यक्रम लेकर के वो चले हैं, जिन्होंने एक शुरुआत की है संवाद अपनों से। बहुत ही अनूठा, अलग सा ये कार्यक्रम है और हर व्यक्ति को अपने मन की बात, जो उसमें कौशल है, जो उसमें विलक्षण प्रतिभा है, उसको बताने का और सभी साथियों के साथ शेयर करने का, बांटने का एक अवसर मिलता है। तो मैं सभी कार्यकर्ताओं को सबसे पहले तो साधुवाद देता हूँ इतने अच्छे कार्यक्रम के लिए। और आज जो मुझे विषय मिला है, जो मेरे मन की बात जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, वो है हमारे संवाद कौशल के बारे में। देखिए मित्रों, बातें तो हम सभी करते हैं, कभी मंच पर, कभी किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में या कभी किसी और विशेष अवसर पर। लेकिन हर चीज़ का, हर कहिए कि बात का अगर एक सही ढंग से संप्रेषण हो जाए, सही ढंग से उसका प्रतिपादन हो जाए, सही ढंग से हम किसी दूसरे के सामने उसको पहुंचा सके, तो यही अपने आप के अंदर एक कौशल कहलाता है, यही आपकी विलक्षण प्रतिभा बन जाती है। मैं चूंकि आकाशवाणी जैसे बहुत बड़े संस्थान के साथ पिछले 32 वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ और यहाँ जो कुछ मैंने सीखा, यहाँ जो कुछ विद्वान लोग आते हैं, कविजन आते हैं, साहित्यकार आते हैं और बहुत से इस प्रकार के व्यक्तित्व जिनके पास अपनी अपनी कला है, तो उनके साथ बैठकर सीखने का जो मौका मिला है मुझे, वो मैं आज आपके साथ बांटना चाहता हूँ। और मुझे उम्मीद है कि ये कहीं ना कहीं आपको भी प्रभावित करे और आप भी इसको अगर अपना करके चलते हैं तो निश्चित रूप से आपके संवाद कौशल में कहीं ना कहीं एक धार पैदा होगी, एक कहिए कि प्रभाव पैदा होगा उसमें। मित्रों, हम जब भी इसको एक बात को उदाहरण के साथ हम समझना चाहें कि जब भी हम किसी कार्यक्रम में जाते हैं या हमारे घर कोई मेहमान आता है, कोई अतिथि आता है, तो हम क्या करते हैं? हम सबसे पहले अपने घर की साज सजावट, सभी चीज़ें करीने से रखते हैं, सब कुछ इंतज़ाम बहुत अच्छे से होता है और हम सब घर के सदस्य, अगर कोई विशेष मेहमान आने वाला है, कोई आयोजन है घर में, तो उसकी तैयारी में लगते हैं। तैयारी मतलब हम अच्छे से अच्छे बर्तन कहिए, हमारे पास जो टी सेट्स हैं, जो डिनर सेट हैं, हम वो निकालते हैं। चादरें बदली जाती हैं, घर में सब पर्दे बदले जाते हैं और सब कुछ ऐसा किया जाता है कि हम सामने वाले को ये प्रभाव दिखाना चाहते हैं कि देखिए हम आपका कितना सम्मान करते हैं, आपको कितना चाहते हैं, कितना लगाव है आपसे, और ये सब कुछ आपके सम्मान के कारण हमने किया है, आपकी आवभगत में किया है। ठीक इसी प्रकार जब हम घर में बैठे होते हैं, जब हम घर में बातें करते हैं, जब हम घर में कुछ संवाद करते हैं, चाहे छोटे भाई बहन आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं, तो एक अलग मानसिकता होती है। लेकिन जब हम किसी मंच पर बोलते हैं, जब हम किसी सार्वजनिक समारोह में बोलते हैं, जब हम किसी विशेष अवसर पर बोलते हैं, तो अचानक से हमारी आवाज़ में एक प्रभाव पैदा करने की हम कोशिश करते हैं। हम अपने शब्दों को कहीं ना कहीं ऐसा प्रभावशाली बनाना चाहते हैं कि सामने वाले पर वो बात असर करे। तो बिल्कुल जो तैयारी हमने अपने घर में की थी, वही तैयारी हम जब किसी समारोह में बोलने का अवसर हमें मिलता है तो हम उसके लिए भी करते हैं और ये बहुत ज़रूरी भी है। यही हमारे कौशल को बढ़ाता है। तो बिल्कुल इसी तरह से हमारी कोई भी कही हुई बात, चाहे वो कितनी ही साधारण हो, लेकिन अगर हम उसे एक कौशल के साथ कहते हैं तो वही बात असाधारण हो जाती है, वही बात विलक्षण हो जाती है, कहीं ना कहीं किसी के मन को लगती है, किसी को वो टच करती है, छूती है उसके आत्मा के तल को। तो यही चाहिए, संवाद संप्रेषण यही है, संवाद कौशल यही है, कम्युनिकेशन स्किल यही है कि हम किसी भी साधारण सी बात को अपने माध्यम से, शब्दों के माध्यम से, आवाज़ के माध्यम से या हमारी प्रस्तुति के माध्यम से उसे असाधारण बना दें, उसे विलक्षण बना दें, उसे इतना प्रभावशाली बना दें कि सामने वाला आपको एकटक देखता रहे, आपको सुनता रहे। यही तो चाहिए है, यही तो संवाद कौशल का एक सबसे पहला पायदान है कि हम अपनी बात को गंभीरता से कहें। अगर हमारे शब्दों में दम है, हमारे शब्दों में आत्मविश्वास है, हमारे शब्दों में सच्चाई है, तो वो शब्द सामने वाले को हिट करते हैं, सामने वाले को छू के आते हैं। लेकिन अगर हम, मान लीजिए हम किसी को कोई मोटिवेशनल कोई बात कहना चाहते हैं, भाई आप धूम्रपान मत कीजिए, आप शाकाहारी बनिए, या आप ये मत कीजिए, तो जब तक आपके शब्दों में
वो प्रभाव आएगा, वो कब आएगा? जब आप स्वयं उन बातों पर चलेंगे, स्वयं उन बातों का अनुसरण करेंगे, तब आपके शब्दों में वो प्रभाव पैदा होगा। अन्यथा आपकी बात आपने कही, दूसरे ने सुन ली, और जब तक आपकी शब्दों में वजन या आपकी बात में वो दम या आपकी आवाज़ में वो खनक ना हो, तो उसका प्रभाव मुझे नहीं लगता कि आएगा। तो इन छोटी छोटी बातों को लेकर के हम सचेत रहें। हम कुछ भी कहें, अपनी बातों को मुहावरों के साथ कहना सीखें, किसी उदाहरण के साथ कहना सीखें। और एक अच्छी बात जो मैंने भी सीखी है अपने जीवन में, अच्छा बोलने के लिए अच्छा पढ़िए, अच्छा सुनिए, अच्छे लोगों के साथ बैठिए। अच्छी बातें जब आपको स्मरण रहेगी, तो आप उसको अपने किसी वक्तव्य में, किसी भाषण में, कहीं भी आप उसका प्रयोग करेंगे, उसका इस्तेमाल करेंगे, तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके व्यक्तित्व को और निखारेंगी। बेशक आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छा आप दिखते हैं, बहुत अच्छा आपका व्यवहार कुशलता आपकी बहुत अच्छी है, लेकिन वाणी में भी अगर आपके प्रभाव आ जाता है, वाणी में भी अगर आपके वो एक कहिए कि कशिश आ जाती है, तो वो और प्रभावशाली बनाएगी। और यही हम चाहते हैं कि हमारे सभी कार्यकर्ता बहुत ही अच्छे प्रभावी वक्ता हों। और प्रभावी वक्ता होने के लिए एक प्रभावी श्रोता होना भी बहुत आवश्यक है। मैंने पहले भी आपसे कहा, अच्छा बोलने के लिए अच्छा सुनिए, तभी हम शायद कहीं ना कहीं अपने आप को अच्छे से प्रस्तुत कर पाएंगे। वो थोड़ा सा समय है, तो इन्हीं बातों के साथ मैं आपसे विदा लूँगा, लेकिन आप सबकी सेहत की, आप सबकी कुशलता की कामना करते हुए प्रभु से कि कोविड के संक्रमण काल में आप सब बच के रहें, स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें, अपना ख्याल रखें और अपने बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार करें। और इन्हीं बातों के साथ बहुत बहुत आभार, बहुत धन्यवाद सभी हमारे कार्यकर्ताओं को और हमारे सभी सदस्यों को। आभार, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम।